हे गाइस, वेलकम बैक टू रितु आशीष ऑफिशियल चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और ये है हमारी पूजा की थाली और अभी हो रहे सुबह के बज रहे थे 7 या 8 बज रहे थे। यहाँ पे ध्रुव को राखी बंध रही है क्योंकि इनकी छुट्टी थी 30 तारीख को और राखी हमने बनाई 31 तारीख को, तो इसीलिए स्कूल की ड्रेस में दिख रहा है। और ये है हमारी नेबर हैं, पर इनको ध्रुव को छोटे बचपन से ही राखी बांध रही है। एकदम बहन भाई वाला रिश्ता, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव को राखी बंध रही है। यहाँ पे ध्रुव को 3 राखी बंध रही है। एक ध्रुव की राखी है लाइट, मतलब जो उसकी चॉइस की बच्चों वाली छोटे भीम वाली थी वो। फिर अगेन एक हनी अपनी तरफ से लाई थी और एक उसकी बुआ की थी। तो यहाँ पे 3 राखियाँ उसको बंध रही है। और जैसे ही ध्रुव को पता चलता है कि कैमरा ऑन है तो वो मुँह ऐसा अजीब सा बना लेता है जानबूझ के, चाहे आप उसको कितना भी बोलो कि हंस हंस। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, उधर बैठी है मम्मी जी। और आपकी रक्षाबंधन कैसी रही बताइएगा। मेरी थोड़ी सी इमोशनल रही, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी अपने भाई बहन से मिल पाते हैं, कोई बात नहीं, पर आजकल तो डिजिटल ज़माना है तो सारी चीज़ तो पहुँच जाती है, सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे फिर राखी बंधवा के ध्रुव चला गया था स्कूल। उसके बाद फिर आ गया था। मेरी राखी तो बहुत ही लेट हुई, क्यों क्या कैसे वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं और हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ़ यू। पहले तो मॉर्निंग का जो भी रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैंने पहनी ये साड़ी, क्योंकि मैंने ऐसे ही पहन लिया बस ये साड़ी। और मुझे ना अभी एक मेकअप लुक शूट करना है तीज के लिए, तो आप बताइएगा कैसी है ये साड़ी। अभी मैं इसको सही से जब मेकअप वेकअप फिर अच्छी लगेगी। अभी तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली। और ये मैंने राखी बांधी है जो दीदी ने भेजी थी, तो मम्मी जी ने ही बांध दी इनको भी और मुझे भी बांध दी है। और मैंने अभी इसलिए कुछ भी मेकअप भी नहीं किया है। और इयर रिंग्स भी क्योंकि ना जो गोल्ड वाले इयर रिंग्स हैं वो मैंने उतार के रख दिए, क्योंकि फिर इधर उधर रख दो वीडियो बनाते समय तो फिर वो मिस प्लेस हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पहना ही नहीं कुछ भी। और थ्रेडिंग भी करवानी है मुझे। तो अभी ये गए हैं, हमारी चाची जी उनके यहाँ गए हैं, उनके घर पे राखी बंधवाने के लिए। और ध्रुव भी उनके साथ ही गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी थ्रेडिंग वगैरह करवा के आती हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जिन्होंने मतलब मेरी शादी हो गए 8 साल हो जाएंगे फरवरी में। और 8 साल से मैंने अपने भाई के हाथ पे राखी नहीं बांधी है। उसका रीज़न क्या वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो आज का दिन है ना चाहते हुए भी ना आप इमोशनल हो जाते हो, चाहे कुछ भी हो या ना हो। तो 8 साल हो गए तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। पर तो 8 साल हो गए पूरे और मैंने अपने भाई के हाथ पे राखी नहीं बांधी है। क्यों? क्योंकि ना कैसा हो जाता है, मैं जब ध्रुव नहीं था तब भी मेरा जाना नहीं हो पाता था। 1 साल बाद ही हो गया था ध्रुव, तो तब भी मैं नहीं जा पाई थी। और भाई का भी आना नहीं हो पाता, क्योंकि अभी दिल्ली से आने में 2 दिन तो आपको ट्रेन में लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप अगर आ रहे हैं तो जब तक 2 दिन रुकते नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और तो कोई आ गया था त्यौहार के दिन तो चालू ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं जैसे कि बता रही थी कि दिल्ली में है मेरा मायका, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो बार बार मतलब हर बार आए। और कैसा है, जो मेरा भाई है उसका जो जॉब है वो भी हेल्थ केयर में है, तो उस वजह से भी हेल्थ केयर में ना ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो बहुत ही वो हो जाता है। तो मतलब पूरे 8 साल हो गए हैं इस बार कि मैं नहीं बांध पाई हूँ राखी, लेकिन मैं भेज देती हूँ। तो हम 3 सिस्टर्स हैं, जिसमें कि एक बड़ी वाली जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, मतलब भाई से छोटी है पर हमसे बड़ी है तीनों बहनों में, वो वहीं पे रहती है, तो वो ही बांध देती है। और हम 2 बहनें बाहर रहते हैं, तो इसीलिए हम दोनों ही भेज देते हैं और वो बांध देती है। पर फिर वो फ़ोन वोन कर लेता है। पर ऐसा लगता है कभी कभी बहुत, जब सारी, और आजकल तो इतना वो हो गया है कि आप रील्स वगैरह देखते हो ना, तो बहुत ही इमोशनल सा फील होता है। तो वही मेरी मम्मी बोल रही थी कि ना तू गलत टाइम पे आ जाती है, रक्षाबंधन के टाइम पे आएगी 10 दिन की छुट्टी लेके, तो जब पर नहीं पॉसिबल हो पाता। बच्चे को छुट्टी करवाओ और फिर सब मतलब सारी चीज़ें होती हैं, जो मैरिड हैं वो समझ सकती है, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकती ना। फिर सिर्फ बच्चे की छुट्टी की बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है शादी के बाद सब कुछ, जिसका कुछ भी आप कह नहीं सकते।
तो ऐसा है, वहीं से अच्छा है कि आप वहीं पे एक ही शहर में शादी करो और फिर सारे त्यौहार साथ, सारे तो नहीं लेकिन एटलीस्ट राखी और भाई दूज तो मना ही पाए एक बहन भाई एक दूसरे के साथ। तो बस यही है। बट यहाँ पे हैं मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरी बुआ जी के लड़के हैं, बट अभी वो नहीं आए हैं। वो लोग रात तक आएंगे, वो भी काम में हैं तो फ्री नहीं हो पाए हैं। तो वो भी रात शाम को 7-8 बजे रात ही हो जाएगी तभी आएंगे। तो तब बांध देंगे। ध्रुव की राखी हो गई है और ध्रुव की भी कोई सिस्टर नहीं है, तो फिर हमारी नेबर हैं वो बांधती है उसको, और उसकी बुआ भी भेज देती है तो वो भी हम बांध देते हैं। तो बस यही है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो राखी के दिन अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है, बताइएगा। मैं तो बहुत मिस करती हूँ, बहुत ही। मतलब अब मैं वही मम्मी जी से बातें कर रही थी कि ना, जब छोटे होते तब इतनी एक्साइटमेंट होती है। और ये मेहंदी भी मैंने कल ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास के लिए लगा लिया, वरना एक टाइम था जब इतनी एक्साइटमेंट होती थी, नए कपड़े पहनने, चूड़ी पहननी है, मेहंदी लगानी है, राखी है। और आपको मैं बताऊँ तो मेरा भाई ही हम तीनों बहनों को रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाता था, क्योंकि हमें तो लगानी आती नहीं थी। उसको उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो वही लगाता था। और सोचिए, जो भी लोग ऐसे होते हैं जो वो जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या कोई भी रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप वाला कोई भी रिलेशन होता है और साल भर साथ रहते हैं, फिर छूट जाते तो वो कितना दुख होता है उनको। और सोचिए जो लोग 20 साल 22 साल साथ में रहते हैं और फिर अचानक से ऐसे छूट जाते हैं, उनको कितना दुख होता होगा, कोई नहीं समझता। कोई भी नहीं समझ सकता। जो इस सिचुएशन में होता है ना वही समझ सकता है। बट फिर भी दूर है तो क्या हुआ, पर बहन तो हमेशा यही चाहती है कि हाँ अपने भाई, उसके भाई की, चाहे भाई छोटा हो चाहे भाई बड़ा हो, जितना प्यार एक बहन अपने भाई से करती उतना कोई नहीं कर सकता है। और वो हमेशा यही विश मांगती है कि वो हमेशा सक्सेस करे, उसको सक्सेस मिले बहुत ज़्यादा, और बस वो हैप्पी है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं जा रही हूँ आईब्रो करवाने।